डरावनी भी ना आईडी लेकर ही मानेगी। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। एक काम करता हूं, फिलहाल के लिए ना कट लेता हूं यहां से। आईडी? वो आईडी वो क्या है ना कि आईडी मेरा। ओ मिस्टर ड्रीम बॉय, कहाँ है आईडी? कहा था ना मैंने, या तो आईडी निकालो या तो यहाँ से निकलो। देखो रूल किसी के लिए भी नहीं चेंज हो सकता। एक मिनट, एडवांस लेने के टाइम ये रूल कहाँ था? तब तो नहीं मांगी कोई आईडी शाईडी। और एडवांस किस बात का? और यहाँ पे क्या सर्विस मिल रही है मुझे? बोलो। पंखे में हवा नहीं है, प्लग में करंट नहीं है, और तुम्हारा ट्यूबलाइट, वाह, चिल्लाने से चलता है। You know what? ये तुम मेरी अच्छाई समझो कि मैं यहाँ पे एडजस्ट करके रह रहा हूँ, और तुम हो कि आईडी के पीछे ही पड़ी हो। कौन सा मुझे यहाँ पे 5 स्टार वाला सर्विस मिल रहा है? बोलो। हमारे यहाँ 5 स्टार सर्विस ऐसी ही मिलती है। पानी में तैर के आईडी लेके आना, लेकिन आईडी तो चाहिए। तुम तो लंबी लंबी फेंक रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम पे विश्वास कर लूं। ओके लिसन, तुमने मुझे देखा था ना कोल्हापुर बस स्टैंड में? पूछोगी नहीं कि मैं इतना सैड क्यों था? मेरी वॉलेट चोरी हो गई थी, उसमें मेरी आई की भी फोटो थी। नर्क में जाएगा जिसने मेरा वॉलेट चुराया। बट यू डोंट वरी, मैं कल ही जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करवाने। एंड हाँ, आई नो तुम ये भी पूछोगी कि 2026 में तो फोन में भी आईडी होती है ना। बट मेरा फोन, वो भी तो खराब हो गया ना, वो भी तो भीग गया पूरा। मैं क्या करूं? जब बहाना झूठा हो तब कम से कम एक्टिंग तो अच्छे से कर लो। देखो, अगर कल तक मुझे आईडी और डिपॉजिट नहीं मिला ना, तो पहले तुम्हारा सामान सड़क पे फेंकूंगी और फिर तुम्हें। ये क्या हो रहा है यूनिवर्स? ये दुनिया तो सच में रहने लायक जगह नहीं है। अब आईडी और डिपॉजिट का जुगाड़ अब तुम ही करना। सरपोतदार के शाही समारोह की पूरे कोल्हापुर में चर्चा। बाबा, ये अमीर लोगों की लाइफ कितनी अलग होती है ना। छींक भी मारे तो भी अखबार में छप जाता है, और एक हम हैं जो 100-100 रुपए जोड़ के घर चलाते हैं। धन्नो पाटिल की क्लच वायर फिर से टूट गई। वो ड्रीम बॉय एक बार डिपॉजिट का पैसा दे देना तो मैं रिपेयर कराऊंगी। पता नहीं वो कहाँ रह गया। अक्षय को बोला तो था उसे उठाने के लिए। ब्रो यू नो व्हाट, मेरी घड़ी ना दुनिया की घड़ी से अलग चलती है। अभी मेरा उठने का टाइम नहीं, मेरे सोने का टाइम है। और नहा तो मैं कल ही लिया था कपड़ों के साथ। अगर कल तक मुझे आईडी और डिपॉजिट नहीं मिला ना, तो पहले तुम्हारा सामान सड़क पे फेंकूंगी और फिर तुम्हें। इस एंग्री बर्ड के बाबा को बताता हूँ, क्या पता काम आसान हो जाए। ये हुई ना बात। अब लग रहे हो मेरे हैंडसम सदानंद पाटिल। सर 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 प्रणाम। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, कसम से। मैं कल रात को पूरी रात यही सोच रहा था कि कैसा बाप होगा जिसने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग, आई मीन अच्छे संस्कार दिए होंगे सर। ये पूरा रूल फॉलो करती है। चाहे सामने वाला आईसीयू में भी जा रहा होगा ना, तो भी आईडी लेकर ही छोड़ेगी ये सर। सर यू नो व्हाट, मैं ना आपके जैसे ही बनना चाहता हूँ। और मैंने यूनिवर्स से मांगा है कि जब मैं आपके घर के पानी से नहा लूंगा ना, तब मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सर। इस घर में जो सदियों पुराना जो युग चल रहा है ना सर, उसमें मैं नया युग बन जाऊं। जल्दी से नहाने के लिए जाओ। पानी अगर चला गया तो अगले दिन ही आएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर कल से लेट हुआ ना, तो बिना नहाए रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है, ब्रिटिशर्स के टाइम ना कैदियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन कैदियों को इसी घर में लाया जाता था? अच्छा, तो मत दो खुद को काले पानी की सजा। पैसे खर्च करो और 5 स्टार होटल जाके रहो। जाओ जाओ, निकलो। You know what? मैं अपने आप को ड्राई क्लीन ही कर लूंगा। क्या? या।
खुश रहो। अक्का साहब, आपने इतने सुबह सुबह बुलाया हमें? सुबह की रोशनी में नजर सबसे तेज होती है। नजर से कुछ भी छुपता नहीं। अक्का साहब, देखो चुनकर लड़के लेकर आई हूँ व्योम दादा के लिए। आपको तो पता है ना कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। वैसे ये सही कहा आपने, हमें आपको इतनी सुबह सुबह नहीं बुलाना चाहिए था। दरअसल हमें आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, आपकी बेटी को देखिए, वो बड़ी भोली भाली है, परंपराओं का पालन करती है, लेकिन हमें इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। हमें नए जमाने की लड़की चाहिए जो आधुनिक विचारधाराओं की। भाई, अपने आंगन में हमें खूंटे से गाय तो नहीं बांधनी है ना। अक्का साहब, लेकिन आपने तो कहा था कि जरा देखिए इसे, ये पल्लू, ये साड़ी, ये पायल, हमारे बेटे व्योम को देखिए, लाखों में एक है, आज के जमाने का आधुनिक लड़का है, तो उसके लिए लड़की भी उसकी टक्कर की आधुनिक होनी चाहिए ना। वाओ, आपने ये पहले क्यों नहीं बोला मुझे अक्का साहब? मुझे फिर ये संस्कारी होने का ड्रामा ही नहीं करना पड़ता। क्यों अक्का साहब? वैसी हूँ ना जैसी आप ढूंढ रही थी, बोल्ड, ग्लैमरस और आज के जमाने की लड़की। अब कहिए, हुई या नहीं आपकी बहू बनने लायक? तुम ऐसे किसी की भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हो क्या? एक मिनट, अब तुम एक स्कूटी में जाओगी, मैं अलग गाड़ी में जाऊंगा। जब रास्ता एक ही है तो क्यों बिना फालतू पेट्रोल जलाना? उतरो, अभी के अभी उतरो, उतरो। एक मिनट, बहुत हो रहा है तुम्हारा अभी। हाँ, एक तो तुम्हें लेट ना हो इसलिए मैं बिना नहाए आ गया, ऊपर से इतने सदियों बाद मैंने इतना सुबह सुबह का सूरज देखा है। इतना कुछ किया यार, एक लिफ्ट नहीं दे सकती तुम मुझे? डिपॉजिट चाहिए नहीं चाहिए? दूर बैठना। क्यों? मैं नहाया नहीं हूं इसलिए दूर बिठा रही हो क्या? बट डोंट यू वरी, मैंने भर भर के डिओड्रेंट लगाया। वैसे तुम्हें अच्छी खुशबू पसंद नहीं है क्या? फाइन फाइन फाइन, मत करो मुझे अप्रिशिएट। बट यू नो व्हाट, देखना, जब मुझे देख के लड़कियां पीछे भागने लगेगी ना, तब तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। चले, लेट हो रहा है ना तुम? देखा, क्या कहा था हमने, हमारी नजरों से कुछ नहीं छुपता। साड़ी के नीचे ये बेशर्मी के कपड़े पहने हुए ये लड़की, इसकी आंखों में वो झूठी शर्म, सब देखा था हमने। इस जैसी लोमड़ियों की जगह जंगल में होती है, महलों में नहीं। लेकिन अक्का साहब, विषय संभला। चल चल तू यहाँ से। अगली बार
अपने दादा का घर बसाने की कोशिश करना, उसमें आग लगाने के लिए। ओ आई। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था? I mean, ये जब स्कूटर खराब होता है, इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं मार्केट में? नो, आई मीन थोड़ी सी ये एंटीक सी लग रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर मेरी धन्नो पाटिल को तुम्हारी बात का बुरा लगा ना, तो स्कूटर से भी उतारे जाओगे। धन्नो पाटिल? अब तुम्हारे स्कूटर का नाम भी है? क्या बात है यार, क्या बात है। डीपी मीट डीपी, आई मीन धन्नो पाटिल मीट मिस रावनी पाटिल। वैसे ये इसकी स्पीड बढ़ती भी है या फिर ऐसी चलती रहती है? मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान का रिस्क लेने का। रिस्क? रिस्क तो तुम ऑलरेडी ले चुकी हो मैडम, इस 16वीं सदी की स्कूटर में बैठ के। क्या पता इसके ये पुर्जे वुर्जे कब ढीले हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। उतरो, अभी के अभी उतरो। बट हुआ क्या है? देखो, मेरे पीछे ना 1000 काम होते हैं। गाड़ी चलाते वक्त भी यही सोचती रहती हूँ आज दिन भर में मुझे क्या क्या काम करने। घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम्हारी इस बकबक की वजह से कुछ सोच ही नहीं पाती मैं। एक चूज करो। क्या? करो ना, चूज करो। ओके। ओए, ओए सुनो, सुनो ड्रीम बॉय। ओए कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो, ये किसी पागल खाने से तो नहीं आया? ओ, पूरा 51,000 का इनाम। वाह। ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति। जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। विलास राव ने 1 महीना दिया था ना मुझे, अब सिर्फ 2 दिन में अपनी आई के पास फिर से लौट जाऊंगा। लेट्स गो। इतना मस्त जुगाड़ करने के लिए ना, थैंक यू यूनिवर्स। ये दुपट्टा बहुत सूट कर रहा है तुम पे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। आज तक जो भी हमारे श्री पहलवान के सामने उतरा है उसे दोबारा चिखने का मौका नहीं मिला। फिर भी देखते हैं है कोई मर्द जो हमारे पहलवान को चुनौती दे सके। लगता है शहर में सारे मर्द खत्म हो गए। है कोई कहा मुझसे लड़ने?
चाहता शेर का शिकार करूंगा, पर बकरी से ही काम चलाना पड़ेगा। कैसा नसीब जुड़ा है ना हम दोनों का एक साथ। तुम्हारे पीछे पीछे कोल्हापुर से इच्छलकरण जी हमारा भी ट्रांसफर हो गया। वैसे सिद्धार्थ कुलकर्णी साहब को तुम ही ने कंप्लेन की थी क्या? कोई फायदा नहीं हमें दूर भेजने की कोशिश करने का। आई हैव कम बिहाइंड यू। अब रोज मिलेंगे। शेर के शिकार में उतना मजा कहाँ जितना कड़क नोटों में होता है। तुम ना एक काम करो, ये फाइट ना हार जाओ, मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। सोचो कितने मजे आएंगे ना, सोचो ऐश ही ऐश होगी। और ना ये पैसे आने में टाइम नहीं लगेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे 51,000 ले लूंगा, उसे मैं पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा और 1 महीने में 51,000 के 2 लाख रुपए। बोलो कैसा लगा ये ऑफर? मस्त है ना? बाद में पलटेगा तो नहीं तू। आप जैसे सांड के सामने मुझ जैसा छोटू सा बकरा कैसे कुछ गलत करेगा? तो डील पक्की समझो मैं। ठीक है। तुम्हें प्रमोशन चाहिए था ना तन्वी जी, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है। देखो ना, अब इतना सारा काम पेंडिंग है और डेडलाइन भी आज ही की है। शायद तुम्हें ओवर टाइम भी करना पड़े या फिर पूरी रात यहीं रुकना पड़े। अगर ये काम पूरा किए बिना ऑफिस से बाहर निकली तो प्रमोशन तो दूर की बात है, शायद नौकरी से हाथ ना धोना पड़े। चलो चलो शुरू करो। तो ब्रो शुरू करें ड्रामा। मुझे ना पूरा यकीन है कि तुम अच्छी एक्टिंग कर लोगे। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस उछल के गिर जाना। ओके ओके ब्रो? ठीक है। अरे देवा, ये तो हमारा नया किराएदार है। लगता है आज इसकी 206 हड्डियां 260 बनकर रहेंगी। ब्रो ये तो चीटिंग है ना। समझ गया, परफॉर्मेंस असली दिखे इसलिए ऐसे पटकाना, बट इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी है ब्रो, ठीक है? हाँ? तुझे क्या लगा 1 महीने में 2 लाख देगा तो मैं पिक जाऊंगा? मुझे पैसे देकर खरीदने चला था तू? ब्रो फेस पे नहीं प्लीज। इस फेस पे लड़कियां मरती है, प्लीज समझो ब्रो, प्लीज। सर उसको कुश्ती नहीं आती, उसको जाने दो, वो मर जाएगा वो। अरे बाबा अभी कुछ नहीं होने वाला है, आप नीचे चलिए प्लीज। अरे सर वो मर जाएगा सर, उसको जाने दो ना। भैया अभी कुछ होने वाला है नहीं, आप नीचे देखिए आप बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होने वाला। आप प्लीज आप नीचे प्लीज चलिए, आप नीचे चलिए। अगर ये मर गया तो बेकार में हम पर केस हो जाएगा। एक काम करता हूँ, टीटी को कॉल लगाता हूँ।
टीटी, जल्दी से कुश्ती वाले अखाड़े की तरफ आ जाओ, वरना ये युग मारा जाएगा और हम सबको जेल हो जाएगी। क्या? सुना नहीं तुमने? काम खत्म करना है। कहाँ जा रही थी मुंह उठा के? ये काम पूरा किए बिना ये कुर्सी से उठने का सोचना भी मत। चलो।